नमस्कार मित्रों, मैं चितन परमार आप सभी का मेरी YouTube चैनल के ऊपर स्वागत करता हूं। आज के MySQL ट्यूटोरियल इन हिंदी सीरीज के अंदर में आज हम डिस्कस करने वाले हैं MySQL की सिलेक्ट क्वेरी के बारे में। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। लेट्स स्टार्ट। नाउ सबसे फर्स्ट सिलेक्ट क्वेरी। So you can select a data from MySQL table by using select statement. You can also use a where clauses with select query for conditional records. जैसे हमने अपडेट के में अंदर में देखा था, डिलीट के अंदर में भी देखा था कि वेयर क्लॉजेस यूज हो सकता है। सेम वैसे आप सिलेक्ट के साथ भी वेयर यूज कर सकते हो यदि आपको कोई स्पेसिफिक कंडीशनल रिकॉर्ड चाहिए तब। अदरवाइज सिलेक्ट आपको पूरे टेबल की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर देगा यदि आप वेयर क्लॉजेस नहीं यूज करोगे तो। सिंटेक्स वाइज देखा जाए तो सिलेक्ट स्टार, स्टार मतलब ऑल फील्ड्स फ्रॉम टेबल नेम, वेयर, कंडीशन, group by, field name, having, condition and order by field names या field name. Okay. So यहाँ पे जो चीज लिखी है where, group by, having and order, these all are optional. मतलब आपको यदि रिक्वायरमेंट है तो आप इसको डाल सकते हो। जैसे मेरे को कंडीशनल रिकॉर्ड चाहिए तो मैं यूज करूंगा where, मुझे किसी पर्टिकुलर फील्ड के ग्रुप के वाइज रिकॉर्ड चाहिए तो मैं यूज करूंगा ग्रुप बाय, मुझे ग्रुप के साथ कंडीशन यूज करनी है तो मैं ग्रुप बाय हैविंग यूज कर सकता हूँ। मुझे किसी सॉर्टिंग ऑर्डर में लिस्ट चाहिए असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में तो मैं यूज कर सकता हूँ ऑर्डर बाय। सो ये सारे कंडीशनल्स और टैग्स आप यूज कर सकते हो विद सिलेक्ट के साथ। नाउ अब डिस्कस करते हैं एग्जांपल एक। सो सबसे फर्स्ट जैसे हम शुरुआत करते हैं एग्जांपल के अंदर में, पहले हम कुछ वेरिएबल का असाइन करवा देते हैं, सर्वर नेम, डेटाबेस नेम एंड यूजर नेम एंड पासवर्ड, चार चीज। देन MySQLi अंडरस्कोर कनेक्ट फंक्शन के थ्रू कनेक्शन हम एस्टेब्लिश कर रहे हैं जहां पे पास करेंगे सर्वर नेम, यूजर नेम एंड पासवर्ड। और जो रिसोर्सेज हमको मिलेगा कनेक्शन क्लास का वो हमारा स्टोर हो चुका है $कॉन वेरिएबल के अंदर में। और जैसे हमारा कनेक्शन परफेक्टली एस्टेब्लिश हो जाएगा हमें मैसेज आ जाएगा सक्सेसफुली कनेक्टेड। नाउ इसके बाद हम क्या कर रहे हैं कि डेटाबेस का सिलेक्शन कर रहे हैं। सो हमने फंक्शन यूज किया MySQLi अंडरस्कोर सिलेक्ट अंडरस्कोर db फंक्शन। और db फंक्शंस के मतलब डेटाबेस का फंक्शन जहाँ पे हमने सबसे फर्स्ट कनेक्शन क्लास का ऑब्जेक्ट प्रोवाइड कर दिया एंड सेकंड डेटाबेस का नाम प्रोवाइड किया जो हमारा यहाँ पे अवेलेबल है माय डेटाबेस। नाउ अब हम क्वेरी फाइल करें सिलेक्ट क्वेरी। सो $SQL के अंदर में लिखा सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स, मतलब मुझे स्टूडेंट टेबल के सारे रिकॉर्ड डिस्प्ले करवाने हैं यहाँ पे। सो नाउ अब मैं क्वेरी को फाइल कर रहा हूँ। सो क्वेरी है MySQLi अंडरस्कोर क्वेरी फंक्शन के थ्रू $कॉन एज अ सबसे फर्स्ट कनेक्शन क्लास ऑब्जेक्ट एंड सेकंड इज योर क्वेरी एसक्यूएल हम पास करेंगे। अब जैसे हम ये क्वेरी फायर करेंगे उस क्वेरी के रिलेटेड वो रिजल्ट सेट जनरेट करेगा और वो रिजल्ट सेट स्टोर होगा हमारा $रिजल्ट वेरिएबल के अंदर में। ठीक है, हमने यहाँ पे देखो कनेक्शन कंडीशन यूज की है इफ, दैट मींस यदि क्वेरी सक्सेसफुली फायर होती है तो हमारा रिजल्ट सेट यहाँ पे जनरेट हो जाएगा। और यदि सक्सेसफुली फायर नहीं होती है तो सीधा वो जाएगा एल्स पोर्शन के पास यहाँ पे एंड बताएगा एरर अवेलेबल से MySQLi अंडरस्कोर एरर के थ्रू। ठीक है, नाउ सपोज उसको रिकॉर्ड मिला और सक्सेसफुली क्वेरी फायर्ड हो गई तो अब हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे MySQLi अंडरस्कोर num अंडरस्कोर rows, दैट इज फंक्शंस फॉर नंबर ऑफ रोज फाइंड आउट करवा रहे हैं कि कितनी नंबर ऑफ रोज अवेलेबल है टेबल के अंदर में या टेबल ब्लैंक है। यदि नंबर ऑफ रोज हमारा मोर देन 0 है दैट मींस रिकॉर्ड्स अवेलेबल है। यहाँ पे $रिजल्ट वेरिएबल को एज अ पैरामीटर आपको पास करना है। सो उसकी यदि वैल्यू मोर देन 0 है तो आगे हम फर्दर मूव करेंगे, यदि नहीं है तो डिस्प्ले करवा देंगे नो रिकॉर्ड्स फाउंड इन योर टेबल, टेबल टोटली ब्लैंक है अभी। ठीक है, नाउ रिकॉर्ड मिला हमको, तब रिकॉर्ड कितने नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स मिले इसके लिए अब हम चलाएंगे यहाँ पे लूप। सो यहाँ पे हमने यूज किया है व्हाइल लूप। सो व्हाइल $रो इज माय वेरिएबल नेम। अब हम रिकॉर्ड को फैच करेंगे, वन बाय वन रो फैच करेंगे टेबल में से। इसके लिए फंक्शन अवेलेबल है MySQLi अंडरस्कोर फैच अंडरस्कोर एरे एंड रिजल्ट सेट को हम एज अ पैरामीटर पास कर देंगे।
सो वन बाय वन जितनी भी रो आएगी वो रो सीधी हमारी सेंड होगी डॉलर रो वेरिएबल के अंदर में। ना उस डॉलर रो के अंदर में हम स्पेसिफाई करेंगे फील्ड नेम लाइक दिस, और वो फील्ड नेम के थ्रू हम इंडिविजुअली उस पर्टिकुलर रो की कॉलम को फैच कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है एको डॉलर रो रोल, सो वो रोल नंबर पहले फैच कर लेगा। फिर हमने एक पाइप साइन डिस्प्ले करवा दी है एंड वापस हमने किया एको डॉलर रो एस नेम एंड लाइन ब्रेक करवा दिया यहाँ पे। सो सपोज रिकॉर्ड हमारा 101 एंड चेतन है तो 101 पाइप साइन आएगी एंड चेतन, ठीक है। ऐसा पूरा वन रिकॉर्ड आपका डिस्प्ले होगा वहां पे, और जितने नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स अवेलेबल होंगे उतने नंबर ऑफ टाइम्स ये लूप हमारा चलता रहेगा, और जैसे रिकॉर्ड्स खत्म हो गए वो लूप में से बाहर आ जाएगा। नाउ अब हम क्या कर रहे हैं, रिजल्ट सेट को फ्री कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे लिखा है माई एसक्यूएलआई अंडरस्कोर फ्री अंडरस्कोर रिजल्ट एंड इस रिजल्ट वेरिएबल को यहाँ पे ब्रैकेट में हमने पास कर दिया, जो यहाँ पे वैल्यू स्टोर हुई थी इसकी रिजल्ट की। सो पूरा रिजल्ट सेट अब हमारा फ्री हो जाएगा। सो नेक्स्ट टाइम वो रिजल्ट वेरिएबल किसी और डेटा को एक्सेस कर सकते हैं या स्टोर कर सकता है, ठीक है। सो यूजिंग दिस कोड PHP स्क्रिप्ट कोड आप माई एसक्यूएल डेटाबेस के टेबल में से रिकॉर्ड को फैच करवा सकते हो। वेरी सिंपल कोडिंग अवेलेबल से, एंड लास्ट में आपको कनेक्शन को क्लोज करना है। सो यहाँ पे माई एसक्यूएल अंडरस्कोर क्लोज मेथड के थ्रू कनेक्शन को आपने क्लोज कर दिया। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हुआ है तो प्लीज लाइक बटन के ऊपर क्लिक कर दीजिए। आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और साथ में जो बेल आइकॉन दिया हुआ है उस बेल आइकॉन के ऊपर भी क्लिक कर दीजिए। सो यदि फ्यूचर में कोई मैं नया वीडियो अपलोड करता हूँ तो उस वीडियो के बारे में आपको इंटीमेसी मैसेज मिलता रहेगा। सो वंस अगेन थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे।